2 साल का बेबी था, उसका डेथ होने के बाद मुझे 7 साल कोई बेबी नहीं हुआ था। तो मैं इतनी निराश थी, इतनी हर जगह हर चौखट पे गई, मत्था टेकी, लेकिन मुझे बेबी नहीं, चांसेस कुछ भी नहीं मिला। लो, माँ बाप भागते हैं लेकिन एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए भाग रहा है। हमारे ग्रुप वालों ने हाथ जोड़ लिए थे, बोले कि नहीं श्याम बाबा हम नहीं आ पाएंगे। मेरे को बोल रहे थे भाई तू भी नहीं जा पाएगा। मैंने बोला वो तो वक्त बताएगा भाई। यहाँ से मैं हारूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? कि मेरी वाइफ वगैरह के बच्चे वगैरह नहीं हो रहे थे उस टाइम पे भी मैंने ये बोला था कि बाबा अगर उनके बच्चे वगैरह हो जाएंगे तो हम यहाँ पे आएंगे। अच्छा। हमारे सब कुछ खुशहाली। बाबा आपकी नहीं सुन रहा है ना, तो फिर दोषी आप हो। बाबा का मतलब नशा ही ऐसा है जिसके भी एक बार चढ़ जाता ना भाई, वो बाबा था। जो मेरे तकलीफ था वो मैं बाबा के पर्चे पे लिखकर मैं अपने मंदिर में रख दी थी। कि दोस्त है ना, ये दोस्त है ना खराब करते हैं। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब पैर छिल चुके हैं नीचे से। श्याम प्रेमी हो, दिखाई पर पीछे तो जो भैया है दोनों मतलब पैरों पे है ना भाई ये पट्टी वगैरह बांध रखे हैं। श्याम बाबा के पावन नगरी खाटू श्याम से मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस चैनल के माध्यम से हम श्याम बाबा की कृपा महिमा चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देख के इस दुनिया में कोई भी दुखी इंसान हारा हुआ है वो बाबा के दरबार तक पहुंच सके। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप करें। तो एक श्याम परिवार हमारे खाटूधाम आया हुआ है, इनसे अपन बातें करते हैं। जय श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो मैम? मैं बस्ती से आई हूँ। ये कहाँ पे? गोरखपुर जिला बस्ती। अच्छा। और मैं खाटू श्याम की बहुत भक्त हूँ। मैं तीसरी बार आई हूँ खाटू श्याम में। और खाटू श्याम के चमत्कार के बारे में बताएं तो वो मेरी बेबी है ना, मेरे पास एक बेबी था, फिलहाल वो बेबी है नहीं और बेबी के डेथ हो गया। हाँ, 2 साल का बेबी था, उसका डेथ होने के बाद मुझे 7 साल कोई बेबी नहीं हुआ था। तो मैं इतनी निराश थी, इतनी हर जगह हर चौखट पे गई, मत्था टेकी, लेकिन मुझे बेबी नहीं, चांसेस कुछ भी नहीं मिला। तो बाबा की ऐसी चमत्कार मेरे साथ हुई, ऐसी चमत्कार हुई कि आज मेरे गोद में 2 साल की बेबी खेल रही है। मैं बहुत हैप्पी हूँ और मेरे बाबा ऐसे ही मुझे बुलाते रहे। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बाबा के दरबार में मैं आई और मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि आज मैं हारे के सहारे से मेरे बाबा बहुत कुछ मुझे दिए हैं। ऐसे ही बाबा के दरबार में आते रहे, बाबा का मत्था टेकते रहे। जय श्री श्याम। सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम। जैसे पहली बार यहाँ पे अर्जी लगा के गए थे, कैसे किसने कोई बताया था कैसे? हाँ, मतलब मैं जब खाटू श्याम बाबा का चमत्कार मैं ऐसे मोबाइल में देखती थी। अच्छा। हाँ, देखती थी तो मेरे एक पास में है तो वो मतलब मुझे ये चमत्कार के बारे में बताए, एक बार आप मेरे कहने से बाबा के वहाँ मत्था टेक कर आप आइए। मैं बोली ठीक है, देखते हैं बाबा का चमत्कार। हाँ, सही है, भटक रहे हैं वैसे भी, दर दर भटक रहे हैं तो चलो यार बाबा सुन ही ले अपने। सुन ले, एक बार मैं बाबा के दर पे जाके देखती हूँ। और मुझे बाबा के दर पे लाने की सबसे बड़ी हाथ इनकी है, जो मैं बाबा के दरबार में आई। आज इनके वजह से आज मेरा बेबी खेल रहा। देखो ये इनका बेटा है, ये मेरा बाबू है। ये है बाबा की असीम कृपा है। हाँ, बाबा ने झोली भर दी है एकदम। बाबा की ऐसे असीम कृपा बनी रहे हमारे परिवार पे, हम लोग खुश रहे ऐसे। बस यही है, देखो हंसता खेलता अपना परिवार और बाबा का साथ, बस यही चाहिए देखो मैम जिंदगी में। इतनी बड़ी कृपा की है बाबा ने। बाबा का मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ जब से बाबा ने मेरी अर्जी को सुना है। वो बाबू है मेरा, बाबू को उठाओ। तो मैम जैसे आपने पहली बार यहाँ पे आके अर्जी लगाई थी, कैसा क्या किया था आपने? थोड़ा सा श्याम भक्तों को बता दो। मैं यहाँ पे जब अर्जी लगाने की बात हुई, बाबा का 11 रुपए 21 रुपए लेके मैं अर्जी लगाई घर से। अर्जी लगाने के बाद मैं बाबा के दरबार में आई। नारियल भी लिया था क्या? नहीं, नारियल नहीं। अच्छा। बस 11 रुपया, मुझे जो संकट था, जो मेरे तकलीफ था, वो मैं बाबा के पर्चे पे लिखकर मैं अपने मंदिर में रख दी थी कि बाबा देखते कितने दिन में, कितने महीने में, कितने साल में बुलाते हैं मुझे। मैं अर्जी ऐसे लिख के रख दी थी। अच्छा। मेरा बाबा 3 महीने के अंदर, 3 महीना बीतने नहीं दिया, मेरे बाबा मुझे अपने दरबार में बुलाए, मेरी अर्जी को स्वीकार किए। मैं बाबा के मेरा ये जो बताने में अच्छा, हाँ, रुआ खड़ा, मतलब ये मतलब ऑटोमेटिक मतलब शरीर में मतलब ऐसा हो रहा है, भाव उमड़ रहे हैं बाबा के प्रति। फर्स्ट टाइम आए हैं दीदी के कहने पे कि चलिए वहाँ पे सभी मनोकामना पूरा होता है, तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हम आजमगढ़ से आए हैं। अरे भाई बहुत कृपा करता है बाबा। आप देखो ये मैम से समझ लो कि जिंदगी में कभी बाबा को भूल ही नहीं सकते हैं। कभी सास प्राण जो भी है। हाँ, कहीं भी मैं जाऊँ खाटू श्याम बाबा, जय श्री श्याम, बस सब जुबान। अब मैं सबसे कहती हूँ कि अगर आपको कितना भी तकलीफ हो, एक बार बाबा के दरबार में आके बोलो खाटू नरेश की जय। देखो मतलब श्याम भक्तों, घर बैठे बाबा ने अर्जी स्वीकार की है ना, बाबा ने सुनी है तब बाबा के दरबार में आए हैं ये मैम। और मतलब यहाँ पे आने के बाद में देख लो बाबा ने बेबी भी दे दिया है,
सब कुछ बढ़िया है, पहली बार में बाबा ने सुन ली है। तो श्याम प्रेमियों यही है, बाबा आपकी भी सुनेगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि चलो परेशानी आ रही है, तो आप ये करो कि अपने मन से है ना बाबा को पर्ची लिख दो एक। हाँ हाँ और देखो आप पर्ची लिख दीजिए, पर्ची लिख के आप अपने मंदिर में रख दीजिए। पर्ची को मंदिर में रखने के बाद बाबा से ये कहिए कि बाबा ये पर्ची, ये अर्जी मेरा स्वीकार करिए, और देखिए बाबा कितने दिन में आपको अपने दरबार में बुलाते हैं। बस ये नारियल हुआ, आपकी वो श्रद्धा है, आप जो चाहे वो करिए। मैंने जो किया मैं वो बता रही हूँ। बस बाबा के व्हाइट कलर कागज में रेड पेन से मैंने बाबा को जय ओम श्री श्याम देवाय लिख के मैं अपनी सारी संकट लिखी, बाबा को मंदिर में रख दी। मेरे बाबा मुझे 3 महीने के अंदर अपने दरबार में बुला दिए, और साल भर के अंदर मुझे बेबी दिए, और साल भर के अंदर अपने मत्था अपने दरबार में फिर बुला लिए बाबा। साल भर के अंदर मुझे मैम जब आप पर्ची लिख रहे थे बाबा को आंसू आने लग गए होंगे, है ना, कि बाबा के मतलब आखिरी उम्मीद तुम हो। है ना? अब यहाँ से मैं हारूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? और तो देखो फिर कोई है ही नहीं, मतलब कोई देखो। और देखो फिर ये बात सत्य भी हो गई है कि मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है ना, हारे का सहारा, बाबा ने आपको सहारा दे दिया। किसी मंदिर में नहीं लिखा हारे का सहारा, हर जगह जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री। लेकिन ये ऐसा दरबार है जहाँ लिखा हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। अब यहाँ से कोई हार के जा ही नहीं सकते। तो देख लो श्याम प्रेमियों, मेरा बाबा सभी की सुनता है, लेकिन देखो ये है जिसने मन से बाबा को अपनाया है ना, वो खाली हाथ नहीं गया कभी भी बाबा के दरबार से। देखो अगर आप ना झूठ पाखंड कर रहे हो, किसी का मतलब बुरा चाह रहे हो, ये सब कर रहे हो, फिर आप बाबा के दरबार में आ रहे हो और बाबा आपकी नहीं सुन रहा है ना, तो फिर दोषी आप हो। फिर बाबा आपकी सुने नहीं सुने वो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप भाई पूर्ण रूप से बाबा को समर्पित कर दिया है यहाँ पे आके कि बाबा ये लास्ट चौखट है मेरी, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, तो बाबा आपकी जरूर सुनेगा। हमने ये भी सोच रखा है जिस दिन मेरा मनोकामना पूरा होगा, मैं उस दिन इनके नाम पे अपने घर पे भंडारा करवाऊंगा, विशाल भंडारा करवाऊंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है भैया। जय श्री श्याम। मनोकामना पूरी करेंगे बाबा, जरूर जरूर मतलब सुनेंगे। और देखो घर में अपना बनाएंगे मंदिर बहुत बढ़िया, और बाबा के नाम पे हम अपने मंदिर पे बहुत बढ़िया विशाल भंडार करवाएंगे। सही बात। जिस दिन मनोकामना मेरा पूरा हो भैया जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो। हम तो चाहते ये हैं कि जितना मतलब अपन श्याम भक्तों को जोड़े बाबा से, मतलब पहुंचे बाबा के दरबार में पहुंचाए, किसी भी दुखी इंसान को परेशान को है पहुंचाए, इससे बड़ा अपने लिए वह जीवन में मतलब यही है सबसे बड़ा धर्म है भैया, बस यही चाहिए। तो मैम जो भी मतलब बहुत सारी लेडी श्याम भक्त मेरे को मैसेज करती है, भैया हमारे कई सालों से बेटा नहीं हो रहा है, तो भाई अभी आप सबको जवाब मिल गया है। मैम ने सारी बात बता दी है, कैसे आपको ना अर्जी लगानी है। और देखो हाँ ये देखो कितना प्यारा बेबी है। और देखो ये भी है कि अगर आप जैसे मान लो, देखो पर्ची क्यों लिखते वो रीजन बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि अपन है ना जब परेशान हो जाते हैं तो एक वो मन के भाव है ना उस पर्ची में लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्ची लिखोगे तभी बाबा सुनता है, देखो बाबा तो सुन लेगा, बाबा तो आप है ना, लेकिन वो उससे लिख देने से वो ना मन का बोझ हल्का हो जाता है। वो एक हो जाता है कि बाबा देख लो भैया अभी तू जाने तेरा काम जाने, बस ये होता है। तो आपको भी भाई जो भी कष्ट है, कुछ दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप बाबा को पर्ची लिखें और बाबा के दरबार में आ जाए। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। भैया मेरा नाम दीपक चौहान है। अच्छा कहाँ से हो भैया? भैया मैं जयपुर से हूँ। अच्छा। और मैं आज कल रात को निकला था, ये अपने कावड़ लेने गया था मैं गलता जी। अच्छा। उस टाइम पे मैं क्या है कि वहाँ से हमारे को लानी थी झारखंड महादेव जी के लिए। अच्छा हाँ गलता जैसे तो वहाँ पे हमारे को कावड़ लेके आनी थी, तो उसके कारण क्या है कि हमारे को वहाँ पे इतनी थकावट हो चुकी थी, हम सोच रहे कि भाई सुबह हम खाटू धाम कैसे पहुंचेंगे। फिर मैंने मेरे मोबाइल को ऑन किया, मैंने हेडफोन लगा के खाटू बाबा गाने लगाए, फिर उसके बाद फटाफट ऑटोमेटिकली पैर खड़े हो गए हमारे, फटाफट हम कावड़ को पहुंचा। बाबा ने एनर्जी दे दी। बाबा ने एनर्जी दे दी एक तरीके से। फटाफट हम आप पे पहुंचकर हमने फटाफट से वहाँ पे कावड़ चढ़ाई। अच्छा। फटाफट घर जाके नहा धो के फटाफट वापस हम खाटू धाम पहुंच गए। यहाँ के भी हमारे को इतना सुकून मिला कि हमारे फटाफट दर्शन हो गए। तो मतलब आप है ना फिर ऐसा मतलब ऐसे सोच लेते कि यार चलो बाद में चलेंगे, मतलब इसी मतलब 11 पे आना था क्या आपको? भैया क्या हो गया कि मैंने मानी थी कि भाई मैं 5-11 को आऊंगा। अच्छा आपने बाबा को बोला था? हाँ। तो ये मेरी चौथी 11 थी, मैंने बोला अगर इसको मैंने मिस कर दी तो फिर वापस मेरे को फर्स्ट से आना पड़ेगा। अच्छा प्रण ले लिया आपने कि भाई आज जाना है? जाना है। इसमें की पता है मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब पैर छिल चुके हैं नीचे से। ध्यान दे दिखाई पर पास में पैर भी बहुत छिल चुके थे। देख लो तो जो भैया है दोनों मतलब पैरों पे है ना भाई ये पट्टी वगैरह बांध रखे हैं।
तो मतलब गलता से कितने किलोमीटर है झारखंड महादेव मंदिर? वहाँ से 19 किलोमीटर भैया। अच्छा लेकिन पहाड़ी पे से ऊपर से लेके आए थे हम, सबको नीचे से भर भर के चल रहे थे, हम ऊपर से लेके आए थे ठेठ। अच्छा, तो मतलब तभी है ना ये थोड़ा पैरों में है ना ये। हमारी कावड़ थी जो 151 केजी की थी, अच्छा जिसको हम डायरेक्ट झारखंड महादेव जी लेके गए थे। अच्छा अच्छा। हमारे ग्रुप के साथ गए थे, हमारे ग्रुप वालों ने हाथ जोड़ लिए थे, बोले कि नहीं श्याम बाबा हम नहीं आ पाएंगे। मेरे को बोल रहे थे भाई तू भी नहीं जा पाएगा, मैंने बोला वो तो वक्त बताएगा भाई। हाँ ये सो गए तो हम खो गए, हम सोए ही नहीं इसलिए रात भर से हम डायरेक्ट यहाँ आ गए। देखो जी हम प्रेमियों मतलब बाबा के प्रति ये प्यार होता है ना भी, ये भाई ये सब ये जुनून जब आ जाता है ना भाई भगवान के प्रति, तो मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी हार कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। इतना समर्पण, अरे भाई इतना किलोमीटर चल के देखो आप जैसे देख रहे हो पैरों में मतलब छाले पड़ गए हैं, पट्टी दोनों पे बांध रखी है भैया ने, लेकिन फिर भी बाबा के दरबार कर में, चुकी है। बाबा के दरबार में जाना है तो जाना है। वो मतलब वो एक ये मतलब ये अटल है ना, ये भाई मन के अंदर जो प्रतिज्ञा होती है ना भाई, ये है ना ऑटोमेटिक है ना भाई, बाबा के दरबार में पहुंचा देती है। इतना मतलब ऑटोमेटिक ही मत मिल जाती है भैया। ऐसा लग रहा था कि मन में कि हाँ भाई खाटू तो जाना ही है अपन को, लेकिन अपन जाएं कैसे, तो अपनी श्रद्धा भी नहीं है भाई कैसे जाए। फिर भी बुला लिया। फिर भी मैंने बोला मैं कि नहीं अब तो अपन चलेंगे ही। फिर रात हम रुके, सुबह घर पहुंचे 6:30 बजे। 6:30 बजे पहुंचने के बाद में नहा के उसके बाद तैयार हो गए। मैंने बोला मैंने चाय वाय पी लेते भाई, चाय वाय पी के फिर हम घर से हमने बोला मैं कि नहीं अब हम जा रहे हैं। अच्छा थोड़ी देर के थोड़े 2-4 घंटे रेस्ट किया? 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया। वहाँ पे हमने घर से उठे, घर वाले बोल रहे तुम्हारे पैर से चला नहीं जा रहा, जांघें तुम्हारी कट चुकी है, अब तुम ऐसे परेशान हो रहे हो। फिर मैंने जींस पहन, भैया मैंने जानबूझ के जींस पहन के मैंने बोला मेरे दोस्त को मैं ये बाबा बुला रहा है मेरे को, मैं जाऊंगा। मैं तू कहाँ है, मैं आ जा। अच्छा उसने वो लेके आए हो? वो जोमनेर से जयपुर आया मेरे को लेने के लिए पहले, फिर हम जयपुर से फिर हम डायरेक्ट जोमनेर गए, फिर इधर आए वापस। कब से मतलब बाबा के दरबार से जुड़े हुए भैया? भैया मैं 2001 से आ रहा हूँ यहाँ पे। प्रॉब्लम तो ये थी कि क्या है कि काफी टाइम से हमारे घर में क्या है कि मेरी वाइफ वगैरह के बच्चे वगैरह नहीं हो रहे थे। उस टाइम पे भी मैंने ये बोला था कि बाबा अगर उनके बच्चे वगैरह हो जाएंगे तो हम यहाँ पे आएंगे। अच्छा। हमारे सब कुछ खुशहाली है। अच्छा कोई बच्चे वगैरह हो गए अब से? सब कुछ हो चुके हैं। अच्छा। आज मेरी बच्ची एक 5 साल की है, एक मेरी बच्ची 2 साल की है, अच्छा। और एक पढ़ने जा रही है, एक अभी घर पे ही है। अच्छा देख लो श्याम प्रेमियों, बाबा ने इतनी कृपा की है तब है ना भाई, एक श्याम प्रेमी है ना तो ऑटोमेटिक है ना बाबा के दरबार में खींचा आता है। मतलब एक बाबा है ना भाई दिल में बस जाता है। एक मतलब जो होता है ना एक श्याम प्रेमी के लिए कि मेरे लिए तो वैसा बाबा ही सब कुछ है, वो वाला जब भाव आ जाता है ना भाई मन के अंदर, फिर है ना आपको ज्यादा सोचने की है ना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, इस दुनिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, कहीं पे आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे हमारा विचार था कि कल हम शाम को यहाँ पे आते, लेकिन क्या है कि साथ वाले डके बोले कि नहीं नहीं पहले अपन कावड़ लेने चलेंगे। मैंने बोला अगर अपन कावड़ लेने चलेंगे तो अपन आ ही नहीं पाएंगे यहाँ तो। फिर भी मैंने बोला मैं कहना ही हौसला बुलंद तो पहुंच जाएंगे अपन। कावड़ भी ले आए हम, यहाँ पे भी आगे आज देख लो बाबा की मेहर थी। हेडफोन लगाए बस गाने सुनते रहे बाबा के। अरे बाबा के भजनों में भजनों में इतनी शक्ति है, नाम में इतनी शक्ति है, पहुंचा देता है बाबा। चलो भैया आपका काम धंधा है जो भी है उस काम में भी बरकत दे, सब कुछ आपका बढ़िया करे, ऐसे ही बाबा के दरबार में आप आते रहो, हमारे श्याम परिवार से आप जुड़े रहें, बस यही चाहिए भैया, है ना। जय श्री श्याम भैया। जय श्री राम भैया, राधे राधे। कहाँ से आए भैया? एमपी मध्य प्रदेश। तो पहली बार आए हो बाबा के दरबार? पहली बार आए। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि भैया यहाँ से जाए ना, पहली बात तो। देख लो श्याम भक्तों, मतलब अभी क्या एज है भाई की, लेकिन फिर भी देखो बाबा से इतना जुड़ गए हैं, ये चीज बहुत मतलब बड़ी बात है भाई, इस एज में भगवान से जुड़ना। वरना आपको पता है आजकल के यूथ है कैसे कैसे मतलब काम कर रहे हैं, कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन बाबा के दरबार में आने के बाद में पहली बार में ये बोल रहे हैं कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। श्याम भक्तों देखो भैया की बातें अपन सुनते हैं। भैया एक बार पहले निकल गया था मैं यहाँ से, दर्शन नहीं हुए थे। 1 किलोमीटर घूम के फिर गया लाइन में, 2 घंटे लाइन में लग रहा तब जाके आया हूँ बाहर। अच्छा अभी मतलब? हाँ अभी जस्ट अभी। अच्छा। जो भाई लोग खरीदी कर रहे थे साथ में आए हैं, तो मैं उतनी देर में फिर होके आया। मैं रील स्क्रॉल कर रहे थे तो एक रील आई थी कन्हैया मित्तल की, तो 20 दिन तक बोलना कि खाटू बाबा मेरे को बुला लो। मतलब उस रील में कन्हैया मित्तल जी बोल रहे थे कि आप बाबा को 20 दिन बोलना कि मेरे को बुला लो, ऑटोमेटिक बाबा बुला लेंगे, तो आपको बुलाए फिर? 15 दिन बोला, ये 16, 17, 20 दिन। देख लो श्याम भक्तों 20 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं, 15 दिन से लगातार बोल रहे थे और 16 दिन बाबा के दरबार में आ गए हैं। कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। एक दिन सुबह उठा, भाई लोग को फोन लगाया कि भैया चलना, उन्होंने बोला घर में पूछता हूँ, और शाम को निकल गए। अरे यही होता है बाबा। 1300 किलोमीटर कवर करके आए 16 की एज में, जो 40 किलोमीटर नहीं गए।
6 किलोमीटर दूर से ये श्याम भक्त आए हैं एक मतलब एक रील्स देख के ओनली। ये आप समझ सकते हो मतलब एक रील बाबा की मतलब इतना मतलब वो रील देखते ही ऑटोमेटिक मन में फील हो गया कि बाबा के दरबार में जाना है। देख लो श्याम भक्तों कैसे मतलब बाबा है ना, अरे घर बैठे भी है ना आपको बुला लेता है बाबा। आप बोलते हो ना कि बाबा बुला रहे नहीं है, बाबा बुलावा भेजता है। ऐसा मतलब है इनके मन में, ऐसा मतलब ऐसा बाबा ने किया, ऐसा मतलब जगह इनके मन में कि ऑटोमेटिक यार बाबा के दरबार में चलना ही है, कितने किलोमीटर हो। देख लो अभी एज भी इनकी काफी छोटी है, घर वालों ने भेज दिया आपको। घर वाले ने भेज दिया भैया, बोला कि खाटू श्याम जाना है करके। हाँ, बाबा का नाम लेते ही चलो भाई जाओ, ठीक चले है। जाओ, कौन कौन जा रहा है, दोस्त लोग है, चले जाओ बोले। अरे दोस्त है ना आप ना, अगर अपने माँ बाप को ऐसे बोलोगे ना कि ना हमारे दोस्तों के साथ हमें कहीं पे जाना है, वो नहीं भेजेंगे क्योंकि उनको पता है कि दोस्त है ना, ये दोस्त है ना खराब करते हैं, ले जाएंगे कहीं पे, कोई सिगरेट पियेंगे, कोई क्या करेंगे, नहीं भेजते घर वाले। लेकिन भाई खाटू श्याम जी का नाम ले लेते हैं ना, कोई भी श्याम बाबा का नाम ले लो, आपको ना कोई मना ही नहीं करेगा। आप बोलोगे भाई 10 जने जाओ, 20 जने जाओ, किसी के भी साथ जाओ, बाबा के दरबार में जाके आओ बस। आज तक भैया 100 किलोमीटर नहीं जाने दिए घर वाले ने। जबकि से कोई नशा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। तो एकदम से मूड बना जाएंगे, घर में बोले जाओ बोले। ये होता है श्याम भक्तों। देख लो बाबा का मतलब नशा ही ऐसा है, जिसके भी एक बार चढ़ जाता है ना भाई, वो बाबा के दरबार को छोड़ता नहीं है। और मैं कहता हूँ कि मतलब इनकी इतनी सी एज है, अभी से ये बाबा के दरबार से जुड़ जाएंगे ना भाई, कभी भी है ना गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, हमेशा है ना बाबा से जुड़े रहेंगे, एक सही मार्ग पर चलेंगे और बाबा है ना इन पर हमेशा कृपा करेगा, इनको हमेशा आगे बढ़ाएगा। तो भैया ऐसे ही है ना बाबा के दरबार में आते रहे, बाबा आपकी हर वो मनोकामना पूरी करेंगे जो आपने देखा है ना रियल में, जो आपने रील में सुना है कि बाबा हारेगा सहारा है, बाबा सभी की सुनते हैं, जरूर सुनेंगे भैया। श्याम भक्त तो ये खुद के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, ये अपनी फैमिली के लिए आए हैं। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी देख लो माँ बाप भागते हैं, लेकिन एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए भाग रहा है। तो मैं बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा है ना जरूर इनकी सुने, जो इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स है वो सब सही करे, सही राह है बाबा इनके परिवार को दिखाए। जय श्री श्याम श्याम भक्त, जय श्री। ठीक है भैया ना, जय श्री, जय श्री श्याम, जय। एक जयकारा कर लेते हैं, सभी आ जाओ आपकी। बोलो श्याम सरकार की, बोलो हारे के सारे की जय हो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम।